हाय गाइस, वेलकम टू द ग्रेट हॉल जेईई। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सर्कुलर परम्यूटेशन। द मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है और आज हमारे साथ हैं कुछ अमेजिंग स्टूडेंट्स जिनके साथ हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपने बारे में बताता हूं। मेरा नाम है प्रशांत जैन, AR42 JEE 2008 बीटेक IIT बॉम्बे, एक्सपर्ट फैकल्टी of JEE Pre-RMO, KVPY, NSCJS, ISI and CMI, taught 1 lakh plus students, INCHA gold medalist, author of multiple books. So सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है, अगर आप लोग इस सेंटर पे विजिट करना चाहते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कब हमारे कौन से लेक्चर्स होंगे। और ये हमारे ट्रैकर्स का लिंक है जहां पे आप लोग इन जनरल जो भी चीजें हम लोग पढ़ाते हैं, जो भी मेरे लेक्चर्स हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं। फिर गाइस, अनअकैडमी का अगर सब्सक्रिप्शन आप लोग लेना चाहते हैं, बहुत ही अमेजिंग ऑफरिंग है ये। लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती है अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। और एक कंपैरेटिव मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आप इन दोनों में से कोई ऑप्शन चूज करते हैं आइकॉनिक के अंदर, तो पर्सनल कोच और स्टडी प्लानर, ये दो एक्स्ट्रा ऑफरिंग आप लोगों को मिल जाती हैं। अगर आप प्लस के लिए ऑप्ट करते हो तो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, PDF, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, ये सारी चीजें मिलती हैं। प्राइसिंग आप लोगों के सामने दोस्तों हाईली अफोर्डेबल है। 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन उन बच्चों को ऑप्ट करना चाहिए जो बच्चे JEE 24-25 एस्पिरेंट्स हैं। जो JEE 23 एस्पिरेंट्स हैं वो 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान JEE 2022 के एस्पिरेंट्स ले सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको कोड यूज करना है PJ Live। PJ Live कोड मेरा कोड है, ये आप लोग यूज कर सकते हैं इसको। फिर ये ऑफर है दोस्तों 6 मंथ पे 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, और 18 मंथ पे अगर आप लोग लेते हैं अभी सब्सक्रिप्शन तो 3 मंथ आप लोग को एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये हमारे बैचेस हैं दोस्तों। अगर आप एनरोल कर रहे हैं 23 और 22 के लिए, रिवीजन बैचेस अनअकैडमी पर स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, दिस इज द वे। फिर अनअकैडमी चैंपियंस लीग दोस्तों, 2 स्टेजेस इसकी हो चुकी हैं, 2 एग्जाम, इनफैक्ट ग्रुप स्टेज की 2 एग्जामिनेशन हो चुकी है। 21 को लास्ट एग्जाम है ग्रुप स्टेज का। जल्दी से इसमें एनरोल कीजिए। इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, PJ Live कोड यूज करके आप लोग स्कैन कीजिए। और डेली प्रैक्टिस पेपर दोस्तों, ये उन बच्चों के लिए है जो 2022 के एस्पिरेंट है खासकर, बाकी 23 वाले स्टूडेंट्स भी इसको यूज कर सकते हैं। IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए आप लोग ये DPPs को यूज कर सकते हैं, तो जल्दी से आप लोग इनरोल कर लें। ये अनअकैडमी के गाइस चैंपियंस है। ये चैंपियंस अगले साल आप भी बन सकते हो। जल्दी से अनअकैडमी के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। फिर 21 तारीख को दोस्तों मेगा कॉम्बैट है। मेगा कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? ऐसा कॉम्बैट जिसमें बहुत सारे लकी विनर्स भी आप लोगों को आप बन सकते हैं। iPad मिनी आप लोग जीत सकते हैं, सैमसंग टैब, फिटबिट वर्सा, JBL प्रोडक्ट। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दे रखा है वहां पे आप लोग जाइए और सब्सक्राइब कीजिए यूजिंग द कोड PJ Live। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्या खास बात है? बहुत सिंपल सा एक इलस्ट्रेशन मैं लेता हूं, ठीक है। तो इस इलस्ट्रेशन को लेने के लिए मैं चाहूंगा कि तुम दोनों इधर आओ, आ जाओ। बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन है और तुम्हें पूरा समझ में आएगा इसके अंदर, ठीक है। इधर आ जाओ, मास्क हटा सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स हैं दोस्तों और मुझे मिला के 3 हो गए। आ जाओ। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि हम 3 एक स्ट्रेट रो में खड़े हैं, राइट। 3 हम तीनों एक स्ट्रेट रो में खड़े हैं। इन 3 स्ट्रेट रो, इस 3 के अरेंजमेंट कितने तरीके से हम कर सकते हैं? तो अब मैं तरीका गिनता हूं। सबसे पहला तरीका है, मैं राइट साइड में हूं, मतलब बिल्कुल आप लोगों के राइट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में। एक तरीका ये हो गया। अब 1 और 2 तुम दोनों एक्सचेंज हो जाओ, ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। ये 2 तरीके हो गए। अब रुद्रांश को मैं इधर ले आता हूं, ये 3 तरीके हो गए। अब हम दोनों एक्सचेंज करते हैं, ये 4 तरीके हो गए। अब 5 तरीके और अब हम एक्सचेंज हो जाते हैं। मैं बीच में था, वापस से बीच में आ गया। 6 तरीके होते हैं अगर 3 हमारे पास एक स्ट्रेट रो में हमें बिठाना है तो। बट अगर यही हम लोगों को परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट सर्कल में करना हो तो कैसे करेंगे, वो हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, सो लेट्स स्टडी दिस थिंग। स्ट्रेट लाइन के अंदर बिल्कुल क्लियर है, इसको बोलते हैं 3 फैक्टोरियल, राइट।
ठीक है, 3 फैक्टोरियल हो गया, 6 तरीके इससे आ जाते हैं। तो चलिए, अब सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर क्या चीज है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। अगर ये एक सर्कुलर टेबल है, सर्कल होने की खास बात क्या होती है, हर एक सीट स्टार्टिंग में आइडेंटिकल होती है। जैसे मान लो इसमें 4 सीट्स हैं, ये चारों सीट्स आइडेंटिकल है। अब आपको बस ये चीज समझनी है, पहले पर्सन को बिठाने के तरीके क्या होंगे, एक उसमें 4, जैसे अपन रो में बिठाते हैं ना, 1 2 3 4, रो में जब अपन बिठाते हैं तो पहली जगह, जैसे आपके पास 4 चिरकुट है, मान लो ABCD, ये 4 लोग हैं आपके पास। अब इन 4 लोगों को बिठाने का देखो, इन चारों में से किसी को भी आप यहां बिठा सकते हो। तो ऐसे आप 4 फैक्टोरियल बोलते हो कि भाई 4 फैक्टोरियल तरीके हैं बिठाने के, राइट। बट यहां पे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। पहली जगह बिठाने का कोई तरीका नहीं है, कोई भी बैठ जाए यहां पे, ABCD कुछ भी, जैसे A बैठ गया। अब यहां बिठाने के 3 तरीके, यहां 2 तरीके हैं, यहां 1 तरीके। ऐसा क्यों होता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। आंसर कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल। चलिए इस थ्योरी को फॉर्मलाइज कर लेते हैं। जल्दी से इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिख लो, इस एग्जाम्पल को पूरा का पूरा देख लो जल्दी से, ठीक है। फिर तुम लोग जो भी चीज करोगे ना, उसमें मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। जो भी तुम सॉल्व करोगे क्वेश्चन, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। यू हैव अ फोन अ फ्रेंड टुडे, और मैं फ्रेंड हूं, ठीक है, ठीक है। चलिए, सो ये चीज हो जाती। तो अब देखते हैं दोस्तों, अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलो, ये है देखो, द सर्कुलर परम्यूटेशन इन विच क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट गिव राइज टू डिफरेंट परम्यूटेशन। अब तुम खुद सोच के देखो, जैसे ये एक पर्सन है A, ठीक, यहां पे B बैठा है, यहां पे C बैठा है, ठीक है। देखो अगर तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे, A के बाद कौन आया, B के बाद कौन आया, C। अब यहां A बैठा है, यहां पे B बैठा है, यहां पे C बैठा है। अब यहां पे क्लॉकवाइज चलोगे, A के बाद कौन आया, C के बाद कौन आया, B, राइट। ये अलग अलग है। अगर इसको अलग अलग मैं मानूं तो कितने तरीके होंगे, ये सबसे पहला केस है। अब ये केस कब अराइज करता है, जब टेबल होती है, ठीक है, एक सर्कुलर टेबल होती है। ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। राउंड टेबल में हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अलग अलग मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो तरीके गिनते हैं। A बिठा दिया यहां पे, कोई दिक्कत नहीं। ये इन 2 के अलावा कोई भी तरीका बना के बताओ मुझे, देखता हूं मैं। क्या बोला मैंने, 3 लोग हैं, राउंड टेबल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने तरीके हैं सर्कल में बिठाने के, बना के बताओ मुझे। देख रहे हैं हम, अब देख तू नहीं बना, बना 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 बना, डर मत। अब सुन, इसको जैसे इसने BAC बनाया, ये और ये ABC ABC, ये और ये सेम है, वो रोटेशन से हो गया ना। देख अब तूने क्या बनाया, देख ABC, देख ऐसे चल, A फिर क्लॉकवाइज, B फिर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तेरा क्या बना, ABC। क्लॉकवाइज तेरा क्या बना, ये सेम है। अब यहां क्लॉकवाइज में ACB बन गया, तो ये और ये अलग है, ये और ये सेम है। तो जो हमारे चिरकुट बच्चों ने बनाए हैं, देखो ये A रखा, ठीक है। अब यहां पे B रखा, यहां पे C रखा। ये और ये एग्जैक्टली सेम है, बट ये और ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं। मतलब आपको कोई ऐसे भी देखेगा ना, उसको सेम दीजिएगा, बट ये और ये भी सेम है। क्या तुमने B यहां रखा, A यहां रखा, C यहां रखा। इंसान इस टेबल को यहां से देखे तो उसको ऐसा दिखेगा, इस टेबल को वो यहां से देखे तो उसको वैसा दिखेगा। देखो अभी भी उसको क्या लग रहा है, A के इधर B है, ABC। ये नहीं, ये वाला तो इसके अलग है इनफैक्ट, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। बट ये और इसको अगर मैं यहां पे C रखता ना, अपन एक काम करते हैं, इसको C रखते हैं यहां पे। तुम्हें बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का लॉजिक याद रखना होता है। अब देखो A के लेफ्ट में कौन दिख रहा है, इधर A के लेफ्ट में कौन दिख रहा है, A के राइट में कौन दिख रहा है, A के राइट में कौन दिख रहा है, सेम हो गया। तो इसमें बस तुम्हें ये चीज समझनी है, टोटल तरीके कितने होंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n। आंसर आएगा n-1 फैक्टोरियल, खत्म।
पूरी थ्योरी खत्म हो जाती है यहाँ पे। ये चीज ध्यान रख लो, सारा गेम खत्म है अपना। ठीक, लिख लो इसको भाई। तो इस केस में, इस वाले केस में जहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, डिफरेंट है, वहां पे कितने तरीके होंगे, n-1 फैक्टोरियल, बिल्कुल ठीक है, n-1 फैक्टोरियल होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पर्सन राउंड द टेबल मैंने एग्जांपल बता ही दिया था, आई होप तुम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, इसको एज अ नोट्स भी हम लोग आपको दे रहे हैं, n-1 फैक्टोरियल। लिख लो इसको, इस स्टेटमेंट को लिखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच n पर्सन कैन बी सीटेड राउंड अ टेबल इज n-1 फैक्टोरियल। एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट चाहिए मुझे। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे थोड़ा सा इलस्ट्रेशन भी दिखाया गया है। देखो अब यहां पे ना ये ABC है एक, अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो जैसा मैंने बताया ये दोनों अलग है। अब देखो, अब तुम ये चीज देखो, ये डिफरेंट है, ये दोनों सेम क्यों है, क्योंकि इसको रोटेट करके देखो, B ऊपर आ गया, C उसके अभी भी देखो, कोई पर्सन यहां से देखे B के राइट में क्या है, B के लेफ्ट में क्या है, B के राइट में क्या है, चमका, पूरा क्लियर है, चलो बताइए। तो 3-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा, खत्म। चलो गुड। अब लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर के अंदर डिफरेंशिएशन देखते हैं। जब लीनियर में 3 लोग बैठेंगे तो जैसे मैंने बताया कितने तरीके होंगे, 3 फैक्टोरियल, मतलब एक लाइन में बैठे। अभी मैंने इलस्ट्रेशन से बताया था ना, अपन तीनों लोग थे, ठीक है, 6 थे, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6। अब सर्कल के अंदर कितने हो जाएंगे, सर्कल में मेन बात यही है कि पता है पहली सीट भरने का तरीका नहीं है, अपने आप एक कम हो गया ना। ऐसे सोचो, अगर 10 लोग हैं, 10 लोग को राउंड टेबल में बिठाना है, पहले आदमी को बिठाने का कोई तरीका ही नहीं, कितने लोग बचे, 9 फैक्टोरियल। बस सिंपल ये सोचना होता है, कुछ दिमाग नहीं लगाना भाई। हर बच्चे को अलग अलग तरीके समझ में आता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर रोटेशन सारे सेम है तो इसलिए डिवाइड बाय n कर देते हैं, मतलब 2 तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसे समझते हैं, कुछ बच्चे इसको ऐसे समझते हैं। समझा मेरी बात, दोनों तरीके से बता दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, छपन छपाई कर लो बेटा, राइट। तेरी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि बहुत शानदार क्वेश्चन देने वाला हूं और तू करने वाला है वो, हैं? क्या लगता है तेरे को, ऐसा ही लगता है ना? वाह यार रुद्रांश, क्या बात है। तेरा यार, तेरा मैं नाम भूल गया, तेरा नाम क्या था? ओम, वेरी गुड। सो आज हमारे साथ ओम, रुद्रांश, अदिति, फैजल, ओके। सो वी हैव 4 स्टूडेंट्स। चलिए अब देखो भाई, जहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होते हैं, कहां होते हैं ये? तुम्हें जीवन में बेटा इसका आभास बहुत बाद में होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी शादी बहुत बाद में होगी। जो माला होती है ना, उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम होता है। देखी है कभी माला? yes, sir. देखी है ना? yes, sir. आपने देखी है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि ये जो चीज है ना, देखो अभी एग्जांपल भी हमारे पास, देखो अरेंजिंग सेम बीड्स टू फॉर्म अ नेकलेस। ये देखो, फिर से देखो, देखना, ये ओरिजिनल, अब इसको ऐसे घुमा दिया, कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? तो अब यहां पे तुम खुद सोच के देखो, हर अरेंजमेंट का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम माना गया है। समझो, जैसे ये हाथ ऐसे और ऐसे अलग अलग दिख रहा है ना, मगर इस केस में ऐसा और ऐसा सेम होता है। तो 2 केस को मिला के एक केस कर दिया, हर 2 केस को मिला के एक केस कर दिया। तो इस केस में पता है क्या हो रहा है, जैसे A नंबर का बीड है, ये B नंबर का बीड है, ये C नंबर का बीड है, ऐसे समझो। ये ऐसा है, अब इसको ऐसे कर दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा ना। अब ये दोनों सेम है, तो क्या होगा, सोच के देखो, फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सीधी सी बात है, खत्म हो गया गेम। ठीक है, तो ये कितना हो गया, डिवाइड बाय 2, मतलब n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? हो गया? yes, sir. वाह बेटे वाह। चलो, तो अब यहां पे देखो, ये और ये सेम बता दिया। क्लियर? yes, कोई दुविधा? no, बिल्कुल भी नहीं है। चलो
अब क्वेश्चन लिखो। इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, मतलब लड़कियां, 4 कन्याएं, 5 बच्चे, एक सर्कुलर टेबल पे बिठाना है इनको। कहां बिठाना है? सर्कुलर टेबल। ठीक है, क्यों बिठाना है ये क्वेश्चन कभी भी नहीं करना। ठीक, अपने को क्या मतलब है, कितने तरीके से बस। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, ये पहला स्टेप है। तो पहला वाला क्वेश्चन करो मेरे लिए तुम, ठीक है। अब एक काम करूंगा मैं पहला वाला मैं करके बताता हूं सॉल्ड एग्जांपल की तरह, है ना, तुम्हें फील आएगी फिर देखना। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। अब समझो डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। ये आपका क्या है? सर्कुलर टेबल। लग रही है सर्कुलर? वाह क्या बात है। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सिट ऑन सर्कुलर टेबल सच दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। अब बताओ बाउंडेशन किस पे है? गर्ल्स पे। किस पे? गर्ल्स पे। भारतीय समाज है, ठीक है। किस पे बाउंडेशन है? गर्ल्स पे। किस पे बाउंडेशन नहीं है? बॉयज पे। तो इन स्वतंत्र चिरकुटों को पहले बिठा दो। अब तुमने 5 यहां पे बिठाए, कितने तरीके से बिठा सकते हो? 4 फैक्टोरियल, राइट। अब गिनते जाओ। 4 फैक्टोरियल तुमने बोला भाई, मैंने नहीं बोला। अब देखो 2 कन्याएं साथ में नहीं बैठ सकती, इसका मतलब 2 लड़कों के बीच में बैठना पड़ेगा कंपल्सरी। देखो कैसे खुश हो रहा है, कैसा आदमी है यार, है गजब आदमी है तू यार। चल अब देखते हैं मेरे पास कितने स्पॉट अवेलेबल है। देखो 1 2 3 4 5। 5 में से 4 चूज करने का 5C4 तरीका होता है। अब इन लड़कियों को कितने तरीके से अरेंज करेंगे? यहां गलती करते हैं बच्चे, बताओ इन लड़कियों को अरेंज करने के तरीके कितने हैं? वही या तो 3 फैक्टोरियल होगा या 4 फैक्टोरियल होगा। भाई सर्कल है तो 3 फैक्टोरियल होगा, और या फिर अब तुम सोच के देखो, जैसे तुमने लड़के बिठा दिया, अब ये सर्कल रहा क्या? ये सर्कल ही नहीं रहा, तो कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल। क्या आंसर आया? 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल होता है। समझ में आई क्या बात? यह है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या ये करना जरूरी था? जी हाँ। क्या ये करना जरूरी था? जी हाँ। क्या ये करना जरूरी था? जी हाँ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। जब एक साथ होता है तो मल्टीप्लाई होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ये बड़ा छापो, फिर दूसरा तीसरा तुम्हें करना है। बताओ देखते हैं भाई। ये देखो इसने 4 लड़कियां एक साथ बिठा दी, वाह क्या बात है, सही है। अब सही सोच रहा है। अब बस तेरे को एक और चीज सोचनी है, वो क्या है? लड़कियों को तो अरेंज कर कर कर। बिल्कुल सही जवाब भाई, दोनों लड़कों ने सही आंसर दिया है। क्या बात है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है आपको। अब यहां पे क्या हो रहा है? 4 लड़कियों को एक साथ बिठाया तो बंडल बन गया वो। 1 2 3 4 5 6 है। 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल किया। फिर चारों लड़कियों को आपस में अरेंज कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? कर दिया। बताओ पहले और दूसरे का आंसर सेम। बताओ इसका मतलब लड़कियां अलग अलग रहें या साथ रहें एक ही बात है? बताओ यार बेटा, ये मैथमेटिकली हो रहा है, जीवन में ऐसा नहीं होता। बता रहे हैं हम, है ना, लाइफ का ज्ञान दे रहे हैं हम आपको। अब थर्ड बताओ। G3 से लड़ाई हो रखी है।
मतलब मैं पता है कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों की वजह से आईआईटी कम लड़कियां देती हैं या फिर कम लड़कियां आईआईटी देती है, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। गर्ल्स G1 एंड G2 सिट टुगेदर बट नॉट एडजेसेंट टू G3। बाकी की गर्ल फिर आगे, बाकी की गर्ल देख, बाकी की गर्ल पे कंस्ट्रेंट नहीं है, इसका मतलब ये होता है वो कहीं भी जा सकती है, बिल्कुल मतलब ग्रुप भी बना सकती है और हाँ। तो देख देखो तेरे को क्या करना है, G1 G2 का एक ग्रुप बना, G3 को तू इधर रख, ठीक है। अब सोच, G1 G2 का एक ग्रुप बनाया, G3 G1 G2 के साथ नहीं आ सकती, बस ये चीज ध्यान रख। ये सबसे डिफिकल्ट केस है, सबसे डिफिकल्ट केस है ये। देखो क्या कर रहे हो तुम, वाह मैडम का सही आते हुए, फैजल भाई का भी सही आ रहा है। अंकुड़िया क्या आया, 6C1 इंटू 6 फैक्टोरियल, मतलब 6 इंटू 6 फैक्टोरियल बेसिकली। देखते हैं, देखो अब वापस से सोचो, वापस से तुम्हें क्या सोचना है, देखो समझो। अब मैं एक और सर्कल बनाता हूं, दो तरीके मेरे पास सोचने के। एक तरीका मैंने सोचा यार मैं एक काम करता हूं सर, G1 G2 को साथ में बिठा के ग्रुपिंग कर देता हूं, मतलब ग्रुपिंग मतलब ग्रुप कर दिया, 8 लोग हैं, 8 मतलब 7 फैक्टोरियल इंटू G1 G2 को अरेंज कर सकते हो। ये तो टोटल तरीके जब G1 G2 साथ में है। अब तुम क्या करो, इसमें से वो केस माइनस कर दो जिसमें G1 G2 G3 साथ में है कि नहीं, G1 G2 G3 साथ में कर दो। यही तो बोल रहा है कि G1 G2 के बगल में G3 नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। अब बच्चे ये करते थे, सुनना मेरी बात, क्या करते हैं बच्चे, मजेदार बात है ये। G1 G2 G3 का ग्रुप बनाया, कितने लोग रह गए, 3 और 6, मतलब 7 ग्रुप, 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब मैं कह रहा हूं ये गलत है, क्यों, ये बताओ पहले तो, ये गलत है, क्यों गलत है, क्या बोला मैंने, मतलब देखो ये क्या बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को सही लगता है, और जेईई मेन में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, ए ऑप्शन यही होगा। अब बताओ क्यों गलत है, क्या बोला मैंने, देखो पहले तरीका समझे तुम भाई, दोनों को एक साथ बिठाया, टोटल तरीके निकाल लिए, उसमें से वो वाले केस माइनस कर दिए जब G1 G2 G3 साथ में नहीं, साथ में है तब, क्योंकि वही तो है, देखो G1 G2 साथ में हो मगर G3 के बगल में ना हो। इसमें गलती बताऊं क्या है, G3 अगर बीच में, हाँ G3 अगर बीच में हो गया, क्योंकि इसमें जब तुमने ये 3 फैक्टोरियल किया ना, तो तुम्हारा G1 G3 G2 भी एक अरेंजमेंट आ गया। ये तुमने जब लिया ही नहीं तो तुम कौन होते हो माइनस करने वाले, जब तुमने ऐड ही नहीं किया तो माइनस क्यों कर रहे हो, तुमने ये ऐड किया है क्या, ये केस तो इधर काउंट ही नहीं हुआ, समझे क्या मेरी बात। तो ये वाला जो केस है ये तुम फॉल्सली माइनस, इसलिए ऐसे ना करें आप, वो करें तो बहुत सोच समझ के करें। करेंगे क्या हम, मैं बताता हूँ। G1 G2 एक ग्रुप बनाया, G3 ये दो हैं, इन्हीं के साथ प्रॉब्लम है ना, बाकी सबको बिठा दो। ठीक ठीक ठीक, 5 फैक्टोरियल हो गए इनको बिठाने का तरीका। अब इनके बीच में गैप कितना है, 6 होंगे, 6 में से 2 पोजीशन चूज करो, कर ली गैप मेथड। अब इन दोनों कन्याओं को आपस में अरेंज करने का तरीका, फिर इन दोनों ग्रुप को आपस में अरेंज करने का तरीका, 2 फैक्टोरियल। ये आंसर आ गया आपका, समझे मेरी बात, छाप लो इसको। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे B5, बिल्कुल वेरी गुड, छाप लो इसको। थर्ड पार्ट चमका, बोलना सर। अगर अपन उन बंडल को G1 G2 वाले बंडल को सब बिठा दें उनके साथ, और फिर वो वाले 2 जो उनके एडजेसेंट वाले गैप्स हैं उनको चूज ही नहीं करेंगे, हाँ ये भी कर सकते हो, ये तीसरा मेथड है बिल्कुल। मतलब ये है कि भाई G1 G2 को भी बिठा दो,
G1 G2 को भी बिठा दो, मतलब ये कह रहा है कि भाई सर G1 G2 को यहाँ बिठा दो, तो आपका 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, या 5 फैक्टोरियल की जगह 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल करो। मतलब उस केस में ना इसने ये बोला है कि सर आप G1 G2 को भी बिठा दो, फिर G1 G2 को अरेंज कर दो। अब जैसे आपने यहां बिठाया उनको, तो इस दोनों बगल में जो आ रहा है उनको लो ही मत, ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो इन दोनों को तुमने नहीं लिया, तो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 जगह हैं G3 को बिठाने के, इंटू 5 कर दो, सही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया क्या भैया? लिख लो, छाप लो छाप लो छाप लो, दुनिया में आए हो तो छपन छपाई कर लो। डन। हाउ मेनी डिफरेंट नेकलेसेस बी मेड फ्रॉम different beads such that 3 particular beads always come together? बताइए भाई, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल। How many different necklaces? 3 factorial into 7 factorial upon 2। बिल्कुल सही जवाब, कोई गलती नहीं है इसमें। कैसे? 3 की ग्रुपिंग की, 7 और लिए, 8 ग्रुप आ गए, सर्कुलर परम्यूटेशन की वजह से 3 जो साथ में थे, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है, खत्म। सिंपल क्वेश्चन है। इसमें यही होता है दोस्तों, ये इकलौता मैथमेटिक्स का चैप्टर है जिसमें टीचर को ज़्यादा टाइम लगता है लिखने में। ये देखो बच्चा तो देखो इतना सा करके निकल गया आगे, है कि नहीं? कितना टाइम लगा हमें लिखने में? नहीं। और कोई चैप्टर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता मैथ्स में, प्रोबेबिलिटी भी मान सकते हो, बट वो तो इसी का ब्रांच है, ठीक। चलो आगे बढ़े, पक्का समझ में आ रहा है अभी तक पूरा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सारी कहानी। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो एक्चुअली में आएगा, बिल्कुल चॉकलेट क्वेश्चन। अब ये लो, ऑप्शन भी है तुम्हारे पास। 8 people including A and B are to be seated around 2 identical tables, each having a capacity of 4. The number of seating arrangements so that A and B are not at the same table is? बताओ भैया। याद रखना आइडेंटिकल टेबल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Identical tables. 8 people including A and B are to be seated, the number of seating arrangement so that A and B are not at the same table. Identical table है तो दोनों में 4-4 होंगे ना, है ना? ठीक है, अच्छी बात है। देखते हैं, अब सोचते जाओ तुम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करना क्या क्या है। भाई एक जगह ए को बिठाया, एक जगह बी को बिठाया, ठीक। अब तुम्हें 3 इधर बिठाने, 3 इधर बिठाने, आइडेंटिकल टेबल है ये, इसको इधर उधर करने का कोई तरीका नहीं है। समझेगा मेरी बात? ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। क्या बोला मैंने? भाई जैसे ये ए इधर बैठा है और बी इधर बैठा है, अब बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, एक ही बात है। क्यों? टेबल क्या है? आइडेंटिकल। लोग भी मतलब यहाँ पे बैठे हैं सारे। बिल्कुल, मतलब बी इधर आए, एक ही बात है, ठीक। क्लियर? अब देखो, तुम्हें 6 में से 3 लोग इधर बिठाना, 3 इधर बिठाना। 6 में से 3 को चूज करो, करा? 6 में से 3 चूज किया। 63 क्या होता है? 63 क्या होता है? अंकुड़िया याद होना चाहिए 10 तक हैं। 126 फैक्टोरियल होता है, 20 होता है। अब इन 3 को अरेंज करने का तरीका, इन 3 को अरेंज करने का तरीका, क्योंकि ये सर्कल रहा ही नहीं ए और बी बैठने के बाद, तो इनटू। अब ये टोटल करके बताओ कितना आ रहा है? अब देखो,
अब सिली मिस्टेक सुनना। सिली मिस्टेक क्या होती है? अगर मान लो तुम लोगों ने ए और बी को एक्सचेंज करने का तरीका गिन लिया होता है इंटू 2, तो ऑप्शन क्या आ जाता? बी। भाई क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या कि सर अब पूरा समझ में आ गया? मैं मतलब इसमें ए और बी को बिठाते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन खत्म हो जाता है। हाँ, जैसे उसमें ए को बिठाते हो जाता है। जैसे उसमें ए को बिठाते हो जाता है। ठीक है, ए और बी को बिठाते हो सर्कल रहा ही नहीं। ठीक, हाँ। वैसे देखो तुमने एक चीज बताया ऑब्जर्व नहीं की, मैं बताऊँ क्या? बताओ कहाँ लिखा है कि सर्कुलर टेबल है? नहीं मैं तो उसको नहीं जानता। हाँ मतलब स्क्वायर और सर्कुलर एक ही बात होती है। कोई भी पहला पॉलीगन टेबल कहाँ लिखा है? टेबल बोला इसे। नहीं, हम पढ़ क्या रहे हैं? सर्कुलर। खत्म बात, लॉजिक। चलो अब ये लो, अब देखो, अब इसलिए इसी चीज को देखते हुए अब ये आना चाहिए यार। आएगा क्या इसका आंसर? पक्का आएगा? चलो 8 people are to be seated including A and B, 4 at the round table and 4 at the straight table. हाँ, दो टेबल अलग अलग है। The number of arrangement in which A and B are not at the round table. अबे ध्यान से पढ़, तूने और भी अलग अलग ले लिए, देख क्या लिखा है, क्वेश्चन चेंज है। तो दोनों चिरकुट कहाँ पे है? स्ट्रेट टेबल पे है। ये देखो अभी तक भी मतलब हद हो गई। देखो भैया, सुनिए भैया, ए बी कितने बच्चे बाकी? 2। इधर 2 बचे, 6 में से 2 इधर ले आओ, सी डी बोल दो उनको। इधर ई एफ जी एच बैठने, इनको बिठाने का तरीका बोलो 3 फैक्टोरियल। इनको बिठाने का तरीका बोलो 4 फैक्टोरियल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इंटू 6 2 15। फिर इसको कैलकुलेट करो, करो। वाह वाह अंकुड़िया वाह, बिल्कुल सही जवाब भाई। पूरा क्लियर है? लिखो लिखो, फाइनल आंसर लिखो बी। भाई मोस्ट प्रोबेबली है ना, तुमने जेई मेन का एक क्वेश्चन सही कर लिया है, खुश हो जाओ तुम। 2022 में अगर तुम्हारे अटेम्प्ट में आ गया ना ये, चिल्ड आउट काम है। ठीक, अब बताओ कोई दुविधा हो तो बोलो। एनी दुविधा? यही मेथड है बेटा। देख अपने को क्या होना, देख दिमाग में ना हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पहले दिमाग में सॉल्व करो उसको कि केसेस क्या क्या है। सबसे पहला कंस्ट्रेंट ए और बी कहां पर नहीं है, तो कहां बिठाया उनको? स्ट्रेट पे। ठीक, बिठा दिया। अब कौन सी टेबल भर दी तुमने? स्ट्रेट टेबल। तो भाई समझदारी की बात यही है, पहले उसी को पूरा भर दो। उसको भरने के लिए कितने लोग चाहिए? 2। अवेलेबल कितने हैं? 6 में से 2 चूज करने के तरीके। अब भर भी दिया तो अरेंज भी कर ही दो। अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। कितने बचे लोग? 4। कहां बिठाना है? सीधा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड और कुछ हो ही नहीं सकता सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक, क्लियर? आई होप बहुत मजा आया तुम लोग को। सो इसी तरह के जो सेशंस है दोस्तों हम लोग लेते रहेंगे। और जो मुझे YouTube पे सुन रहे हैं दोस्तों, अगर आप लोग इस हॉल का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को t.me/thegreathall IIT JEE को ज़रूर आप लोग फॉलो करें। और आप लोग ये सब चीज़ें जानते हैं दोस्तों, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग को प्लस पे क्या मिलता है? इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज PDF, और आइकॉनिक में आप लोगों को पर्सनल कोच और स्टडी प्लानर पे मिलता है। एक कोड जो आप लोगों को याद रखना है वो क्या है? PJ Live। PJ Live कोड आप लोगों को याद रखना है। इस कोड को यूज करें और 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी दिक्कत लगती है तो आप बग्स बाउंटी जो हमारा फीचर है उसको यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे आप फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट में जो मैं आप लोगों को कहता हूं
Keep liking, keep sharing, keep subscribing and keep coming on Plus platform using my code PJ Live. Thank you.